हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप लोगों के साथ रंजना जी का एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ, जिनको कमर में तकलीफ़ हुई थी और उनको ऑपरेशन भी हुआ, फिर वो ठीक हो गई। ऑपरेशन के बाद उन्होंने बताया है, उसके बाद फिर 10 साल के बाद उनको 7-8 साल, सॉरी 10 साल नहीं, 7-8 साल के बाद उनको फिर से ये तकलीफ़ हुई और उसकी वजह से काफ़ी तकलीफ़ें आई और अब वो बहुत बहुत हद तक ठीक हैं। तो मैं उनका एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ, साथ में और 2 एक्सपीरियंस भी शेयर करूँगी जो बहुत ही प्यारे से एक्सपीरियंस है, बहुत ही अच्छे से। वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी और लूँगी आप लोगों के सवाल जो रिसेंटली आपने मुझसे पूछे हैं कमर दर्द, सर्वाइकल और सियाटिका से रिलेटेड। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो रंजना जी का जो एक्सपीरियंस है उन्होंने यूट्यूब पे ही शेयर किया है, मैंने पिन भी किया है पिछली वीडियो में, चाहे तो आप वहाँ जाकर भी इसे रीड कर सकते हैं। तो ये लिखती हैं कि आपने जो ये दवाई शेयर की, मुझे L5S1 में प्रॉब्लम था और 2013 में इसका ऑपरेशन भी उन्होंने कराया था। 8 साल तक आराम भी था, लेकिन 2022 से फिर दर्द शुरू हो गया था। और आपको पता है कि मैं हमेशा बोलती हूँ कि चाहे मतलब एक बार अगर ये तकलीफ़ हो गई है तो ध्यान रखिए, कभी ऐसा भारी वज़न मत उठाइए या कोई झटका लगने से अपने आप को बचा के रखिए, तो ये दोबारा कभी नहीं होगा। लेकिन अब हम हमेशा केयरफुल नहीं रहते हैं जब हम ठीक हो जाते हैं, तो इस वजह से ये दर्द वापस भी आ सकता है और वही उनके साथ हुआ। ठीक है। उन्होंने लिखा है, कमर से पूरे पैर में दर्द और झंझनाहट, जलन, भारीपन, यहाँ तक कि दाएं पैर में सुन्नपन आ गया था। लंगड़ा लंगड़ा के चलती थी, चला एकदम नहीं जाता था। ये अब की बात है, 2022 की, इन्होंने बताया। मैंने फिर से एलोपैथिक दवाई भी कराई, कुछ आराम नहीं मिल रहा था। फिर आपका वीडियो देखा और यूनानी दवाई मंगानी शुरू किया और 15 दिन तक तो आराम नहीं मिला, इसलिए मैंने अपना अनुभव शेयर नहीं किया, पर 1 महीने में मेरा 80% रिलीफ हुआ है। धन्यवाद बहन। तो देखिए, कोई भी इस उसमें ना रहे भूल में कि मैं यहाँ पे किसी मेडिसिन की या किसी चीज़ के लिए मैं आपको उसका प्रचार कर रही हूँ। तो मैं सिर्फ ये कहती हूँ कि आप ट्राई करके देखें, मतलब कि एलोपैथिक, सबसे पहले एलोपैथिक ट्राई करें, न्यूरोसर्जन को दिखाएं, फिर रिलीफ नहीं आ रहा है तब आपने दूसरी चीज़ें ट्राई करनी है। लेकिन प्रिकॉशंस जो मैं बताती हूँ, जो भी चीज़ें मैंने छोटी छोटी की हैं वो मैं बताती हूँ, उन चीज़ों को ज़रूर ट्राई करें। मेडिसिन आप अपने अकॉर्डिंग चूज़ करें जो भी आपको लेनी है। तो इन्होंने यूनानी मेडिसिन लेकर देखी जो कि मैंने ली थी और इनको उससे अब 80% रिलीफ हो गया है। तो ये बहुत खुशी की बात है, क्योंकि एक बार सर्जरी होने के बाद अगर तकलीफ़ दोबारा आती है ना, तो लोग बहुत डिप्रेस हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चले जाते हैं और तब ये प्रॉब्लम बहुत बड़ी लगने लगती है। जब हमें जो हमने मतलब हमारी पहले जब प्रॉब्लम थी जो सॉल्व हो गई, उस टाइम इतनी प्रॉब्लम नहीं थी। जो सेकंड टाइम में जो तकलीफ़ बढ़ती है ना, तो उसमें जैसे उन्होंने भी कहा कि पैर भी सुन्न हो गया, ठीक है, झंझनाहट, सुनपन, जलन के साथ दर्द, वो बहुत भयानक होता है। मतलब उसमें आदमी और घबरा जाता है कि पहले तो ऐसा नहीं था, अब ऐसा क्यों। और ऐसे में बहुत सारे पेशेंट से बात करती हूँ जो कि बहुत घबरा जाते हैं। तो रेस्ट करना बहुत ज़रूरी है। जब आपको दर्द बढ़े, इमीडिएट अपने डॉक्टर से कंसल्ट करिए और अपनी मेडिसिन तो लेनी ही लेनी है। मसाज और सिकाई भी स्टार्ट करिए। अगर आप फिजियो लेते हो तो फिजियो लीजिए। मतलब आपको गर्माहट और रेस्ट की ज़रूरत है, तो वो ज़रूर आपको करना ही करना है। तो रंजना जी, आपने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। आई होप कि उन लोगों को भी कुछ तो उम्मीद मिलेगी, कुछ तो उनको भी पॉजिटिविटी मिलेगी आपके एक्सपीरियंस से कि हाँ, ये तकलीफ़ ठीक हो सकती है। जो लोग इस सिचुएशन से गुजर रहे हैं, जो आज अभी तक जिनको कोई रास्ता नहीं मिला है, तो प्लीज़ हौसला मत हारिए, अपने लिए ट्राई करते रहिए। कहीं ना कहीं आपको भी रिलीफ मिल जाएगा। थोड़ा सा सब्र करके चलेंगे। अपना ध्यान रखिए, एहतियात रखिए, मैं तो यही कहूँगी। ओके। अगला एक्सपीरियंस खनिंदर कौशिक जी का है और इनकी इंस्टाग्राम पर मुझसे बात हुई थी अभी लगभग एक महीने पहले की बात है। तो इनको लंबर में ही प्रॉब्लम है, कमर दर्द की तकलीफ़ थी और कुछ
पैर में दर्द वगैरह कुछ ऐसा कुछ था। मैं आगे भी इनका एक्सपीरियंस जो इन्होंने स्टार्टिंग में मैसेज किया था वो भी शेयर करूँगी। अभी रिसेंटली जो इनका मैसेज मुझे मिला है उसे पढ़कर आप यकीन मानिए दिल खुश हो गया, क्योंकि एक ही महीना हुआ है। जो भी चीज़ें इन्होंने देखी हैं वीडियोस में वो इन्होंने फॉलो की हैं। यहाँ पे ये लिख रहे हैं कि थैंक यू फॉर योर सपोर्ट एंड गाइडेंस फॉर माय रिकवरी ऑफ माय बैक पेन। मतलब कि आपका शुक्रिया, आपने मुझे जो सपोर्ट किया, मुझे गाइड किया मेरी रिकवरी करने के लिए बैक पेन की। आपको पता है, आप जब जब मेरे से कोई बात करता है तो वो ऑलरेडी बाकी चीज़ें बहुत सारी ट्राई कर चुका होता है, और तब उस किसी को तो एकदम से रिलीफ मिल जाता है, आप जानते हैं, पर किसी को नहीं मिलता है। तो उनमें से ही ये थे। तो इन्होंने लिखा है योर मेडिसिन, सॉरी भाई साहब मेरी मेडिसिन नहीं है, वो तो मैंने जो ली थी वो मैंने शेयर की हुई हैं, ठीक है। तो उन्होंने लिखा है कि योर मेडिसिन वर्क फॉर मी एंड ऑल योर प्रिकॉशंस आर फॉलोड बाय मी फ्रॉम लास्ट मंथ। इट्स आई एम ग्रेजुअली रिकवरिंग फ्रॉम माई पेनफुल लाइफ। अब आप देखो कि जो ये कह रहा है कि पेनफुल लाइफ मतलब दर्द से भरी हुई लाइफ से उनकी रिकवरी हो गई है, और ये सिर्फ 1 महीने में ही हुई है। और आप जानते हैं कि सिर्फ मेडिसिन इसमें कुछ नहीं करती है अगर आप प्रिकॉशंस नहीं लेते हैं। और जब मेरे से कोई बात करता है तो मैं जानती हूँ कि वो कुछ तो भरोसा करके कांटेक्ट कर रहे हैं कि प्लीज़ हमें कुछ बताइए, कुछ गाइड करिए। तो मैं वही चीज़ें बताती हूँ जो मैंने की हैं, और आप लोग मेरी वीडियोस उठा के देखेंगे, सबको सब कुछ मिल जाएगा। अगर कोई नया है तो वो उसको सिर्फ डिस्क्रिप्शन चेक करना है, वहाँ की जो लिंक है वो वीडियो देखिए, नहीं तो फिर जाइए मेरे प्लेलिस्ट में स्लिप डिस्क रिलेटेड, उनमें वीडियोस देखिए, आपको मिल जाएंगी, ठीक है। रही बात मेडिसिन की, तो वो भी मैंने शेयर कर रखी थी। अगर आपको खुद से मतलब वो लेनी है मेडिसिन, तो आप किसी अच्छे यूनानी डॉक्टर या हकीम से, जो हड्डी वाले हकीम हैं, उनसे कंसल्ट करके मेडिसिन ले सकते हैं। लेकिन प्रिकॉशंस और जो लाइफस्टाइल मैं बताती हूँ वो ज़रूर फॉलो करिए। जो भी इस तकलीफ़ में है प्लीज़ कम से कम सब्र के साथ 1 महीना वो करके देख लीजिए, आपको रिलीफ मिलता है तो उसे कंटिन्यू रखिए, ठीक है जी। तो इनको भी अब काफ़ी रिलीफ हो गया है। आगे ये लिखते हैं, मैं अल्लाह ब्लेस यू। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी दुआ के लिए। आपकी दुआएं मुझे हमेशा लगती रहें, मैं तो यही दुआ करती हूँ। और आप लोग भी जल्द से जल्द सेहत हों, एक दूसरे के लिए भी दुआ करिए ज़रूर। जब भी आप अपने लिए दुआ मांगते हैं तो सबके लिए दुआ करिए कि सब सेहतमंद हों, जो भी किसी भी दर्द और तकलीफ़ में हैं। तो यकीनन सब दुआ करेंगे सबके लिए, तो फिर आपके लिए तो दुआ हो ही जाएगी, है ना। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि जिनको रिकवरी हो रही है, इस चीज़ का ध्यान रखिए कि हम लोग इसी चीज़ में गलती करते हैं। जब हम दर्द से बाहर आ गए हैं, हमें लगता है कि ये बिल्कुल ठीक हो गया है, लेकिन ऐसा एकदम से पॉसिबल नहीं है, क्योंकि डिस्क है, बहुत ही नाजुक जगह पे है। उसको रिकवरी के लिए एक लंबे टाइम तक प्रिकॉशंस फॉलो करना है। मेडिसिन लो नहीं लो ये आपकी इच्छा है, लेकिन आप प्रिकॉशंस मत छोड़िएगा। मैं यही कहूँगी 1-2 साल तक बिल्कुल झुकना, वज़न उठाना, झटके से अपने आप को बचाना ये ज़रूर करिए। सीढ़ियाँ जितना हो सके फ़िलहाल के लिए अवॉइड करिए। ध्यान रखिए अपना, तो आप बिल्कुल ठीक हो सकते हैं, यकीन रखिए। थोड़ा-सा सब्र करना पड़ता है, और सब्र के साथ सब्र का फल मीठा होता है, आप लोग सब जानते हैं। शुक्रिया आपने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। अब मैं जिनका एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रही हूँ ना, इनको 3 महीने से, उन्होंने लिखा है 3 महीने से वो सोई नहीं थी दर्द और तकलीफ़ की वजह से, और अभी उनको सिर्फ 10 दिन हुए हैं हर वो चीज़ फॉलो करते हुए जो मैं बताती हूँ आप लोगों को। और मैं उनका एक्सपीरियंस आपके सामने रख ही रही हूँ, आप देखिए उन्होंने क्या लिखा है, कैसे उनको रिलीफ है और वो क्या फ़ील कर रही हैं अभी। तो उन्होंने लिखा है कि मैम अब मुझे काफ़ी आराम है, 3 महीने से मैं सोई नहीं थी पेन की वजह से, दर्द की वजह से, लेकिन अब मैं आपकी बताई हुई दवाई ले रही हूँ। 10 दिन से ऊपर हो गए हैं और मैं बिल्कुल ठीक महसूस कर रही हूँ। थैंक यू सो मच मैम, दिल से। तो देखिए, कुछ चीज़ें तो बस मिरेकल ही होती हैं कि किसको एकदम से रिलीफ आ जाता है। अगर कोई इतने दर्द में है कि वो सो ही नहीं पा रहा है, आप जानते हैं कि इस दर्द में सबसे पहले नींद ही जाती है, क्योंकि दर्द दिन और रात 24 घंटे होता है। जितनी देर नींद में रहते हैं बस उतनी देर समझिए सुकून के पल मिलते हैं, है ना। तो मैं बेहद खुश हूँ आपके लिए, आपने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है, लेकिन ध्यान रखिएगा कि ये मिनटों में ठीक होने वाली तकलीफ़ नहीं है, आप जानती हैं, और दिनों में भी नहीं।
एक अच्छा टाइम चाहिए इसको, जब तक आपकी डिस्क पूरी तरह से सेट नहीं होती। अपना ध्यान रखिएगा, छोटी से छोटी मिस्टेक भी एकदम से दर्द को वापस खींच लाती है। मैं लोगों के एक्सपीरियंस हमेशा शेयर करती हूँ और इसीलिए करती हूँ ताकि आपको इन चीज़ों का ध्यान रहे, आप लोग वो मिस्टेक ना दोहराएं जो किसी ने दोहराई और उनको ये प्रॉब्लम फिर से आई, है ना। तो इसलिए इस चीज़ का ध्यान रखिए और हाँ, प्रिकॉशंस का ध्यान रखिएगा और बाकी चीज़ें बिल्कुल कंटिन्यू रखिए। कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे वहाँ मैसेज करिए इंस्टा पे ही, और अपना एहतियात रखिए, अपना ध्यान रखिए। मैं तो बस यही कहूँगी। मैं खुश हूँ आपके लिए और उम्मीद करती हूँ सब जल्द से जल्द अच्छा हो, सब ठीक हो, आप भी और दूसरे लोग भी। ओके, तो ये थे आज के एक्सपीरियंसेस जिनमें पॉजिटिविटी है, बहुत अच्छी एक खुशी की लहर है कि कोई ठीक हो रहा है। तो वो तो है ही, लेकिन साथ में जो तकलीफ़ में है आप लोगों के सवाल ले रही हूँ अब। सबसे पहले ये गुरशान नाम से किसी ने मैसेज किया है कि मैम मुझे प्रेगनेंसी के 8th मंथ में स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम स्टार्ट हुई थी और सिजेरियन से डिलीवरी हुई थी। मैम मेरा बेबी 9th का हो गया है। अब मेरी लेफ़्ट लेग में पेन और पैर की एड़ी में नमनेस फील होती है और मैं लंगड़ा कर चलने लगी हूँ। मैम मैं बच्चे को भी फीड करवाती हूँ, तो मुझे क्या करना चाहिए इससे मैं नॉर्मल चल पाऊँ? प्लीज़ रिप्लाई तो देखिए। आपको सबसे पहले तो किसी नज़दीक के अच्छे न्यूरोलॉजिस्ट या न्यूरोसर्जन से मिलना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा आपको अभी से, क्योंकि जैसा आपने कहा है कि नमनेस आ रही है और मतलब ये जो सुनने में ही जो दर्द के साथ नमनेस है, ये सुन के ही ऐसा लगता है कि डिस्क रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले आप न्यूरो को दिखाइए, लेकिन प्रिकॉशंस अभी से स्टार्ट कर दीजिए। जैसे आगे झुकना नहीं है, नीचे बिल्कुल नहीं बैठना है, पालथी नहीं मारनी है, सीढ़ियाँ नहीं चढ़नी है, वज़न बिल्कुल नहीं उठाना है। आप बेबी को फीड कराते हो, लेट जाइए उसके बगल में, फिर आप लेट कर आप उसे फीड कराइए। खुद से आप मत, मतलब आपने उसे गोद में झुक के नहीं उठाना है, आप उसके बगल में बैठिए, फिर आप उसे गोद में ले लीजिए। कम से कम झुक कर, मतलब कम से कम बिना झुके ही कोशिश करिए, ठीक है। या तो किसी को कहिए कि आपको वो पकड़ा दें, ठीक है। और ध्यान रखिए कि इस चीज़ का ख्याल रखिए कि वज़न आपकी कमर पे ना आए, इस चीज़ का आपको एहतियात रखना है। जो मैं प्रिकॉशंस बता रही हूँ वो अभी से स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि अगर आपको डिस्क रिलेटेड प्रॉब्लम होगी तो डॉक्टर ने भी आपको यही बताना है, ठीक है। एक आप और कर सकते हैं कि मसाज और सिकाई स्टार्ट कर लें। आप ऑयल बना लीजिए जो मैंने बता रखा है। आप चाहें तो वो ऑयल ले लीजिए, आप उस चीज़ को बनाइए अपने घर में और नीचे टेल बोन से सिर की दिशा में हल्के हाथ से मसाज करनी है और उसके तुरंत बाद ही सिकाई करनी है। 15 मिनट की मसाज और 20-25 मिनट की सिकाई, ये इमीडिएट आपको करना है, ठीक है। आपकी प्रॉब्लम एमआरआई में देख के ही पता चलेगी कि क्या प्रॉब्लम है, उसके बाद आप उसका ट्रीटमेंट लीजिए। पर प्रिकॉशंस, अगर आपको ये दिक्कत है डिस्क वाली, तो आपको छोड़ना नहीं है अगर आपको इससे रिकवरी करनी है, ठीक है। तो ध्यान रखिए, कुछ लाइफस्टाइल चेंज करिए जो मैंने बताई हैं, लेकिन आपका फीडिंग बेबी है तो आप ये मत सोचिएगा कि उसे तो लेना ही पड़ता है, झुकना भी पड़ता ही है, काम भी करने पड़ते हैं। तो उन चीज़ों को आपको अवॉइड करना ही पड़ेगा अगर आपको इस प्रॉब्लम को बढ़ाना नहीं है और आप इसे बैक लेके जाना चाहती है तो। अगला सवाल राधा रानी जी का है, जिन्होंने पूछा है कि मुझे भी कमर में सूजन रहती है, क्या करूं प्लीज़ बताओ। तो आपको अगर आपने न्यूरोलॉजिस्ट या न्यूरोसर्जन को नहीं दिखाया है तो सबसे पहले तो वहाँ दिखाइए। सूजन की वजह आपको पता होनी चाहिए। अगर आप दिखा चुके हो और ट्रीटमेंट ले रहे हो फिर भी सूजन है, तो मैं उसके लिए इतना कह सकती हूँ कि आप एक लेप मैंने बता रखा है, आंबा हल्दी मैदा लकड़ी चोट सज्जी का, जो कि सूजन के लिए है। तो उसे रात को लगाकर सो जाइए और सुबह उठ के उसको साफ़ कर लीजिए और दिन में मसाज और सिकाई करिए, ठीक है। ये बेहतरीन एक तरीका है सूजन को हटाने का, जो कि धीरे धीरे सूजन हटेगी तो तकलीफ़ की जो जड़ है वो भी क्लियर होती चली जाएगी, है ना। प्रॉब्लम क्लियर हो जाएगी। एक्चुअली सूजन कम होगी तभी तो रिपेयरिंग होती है। तो अगर आपको डिस्क रिलेटेड प्रॉब्लम है तो प्रिकॉशंस ज़रूर लीजिए जो मैं बताती हूँ वीडियोज़ में। कुछ रह भी गया हो तो प्लीज़ जाइए प्लेलिस्ट चेक करिए, वीडियोज़ देखिए, उन चीज़ों को फॉलो करिए जो मैं बताती हूँ प्रिकॉशंस, वो ज़रूर फॉलो करिए।
उनका तो ध्यान रखना ही है, और जो सूजन के लिए मैंने बताया है वो करना ही करना है। आप एक चीज़ समझ लीजिए, अगर कमर के रिलेटेड, रीढ़ की हड्डी से रिलेटेड, डिस्क से रिलेटेड अगर आपको तकलीफ़ है तो सिर्फ एक चीज़ इसमें काम नहीं करेगी। अगर आप सोचोगे सिर्फ प्रिकॉशन से ठीक हो जाएगा तो ऐसा भी नहीं होता। आप सोचोगे सिर्फ मेडिसिन से ठीक हो जाएगा तो वैसा भी नहीं होता। और आप सोचोगे सिर्फ हमने अगर मसाज और सिकाई की है तो उससे ठीक हो जाएगा तो ऐसा भी नहीं होता। तो सब चीज़ों को लेके चलना पड़ता है। तो सबसे पहले तो न्यूरो को दिखा लीजिए, अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट करिए, साथ में प्रिकॉशंस करिए, मसाज और सिकाई करिए और लेप लगाइए, तो यकीनन आपको सूजन में रिलीफ आते चले जाएगा। तो उसे कंटिन्यू रखिएगा। ओके जी। अगर कुछ रह गया हो, समझना है, तो मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज करिए। मेरी आईडी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ मैं आपसे बात कर लूँगी। ओके। अगला सवाल कुमार संदीप जी का है, जिन्होंने कहा है कि मुझे 2 साल हो गए हैं बेड पर, प्लीज़ हेल्प मी। तो देखिए कुमार जी, मुझे नहीं पता कि आपने ट्रीटमेंट क्या कराया है क्या नहीं कराया, वो आपने मेंशन भी नहीं किया है। पर अगर आप इस कंडीशन में हैं कि आप बिल्कुल बेड पर आ गए हैं, तो मुझे लगता है कि बेहतर रहेगा हम बात ही कर लें। तो उसके लिए आपको मुझे इंस्टाग्राम पर ही मैसेज करना पड़ेगा, जहां मैं 1 to 1 आपसे इंस्टाग्राम कॉल के थ्रू बात करूंगी, क्योंकि मैं नंबर शेयर नहीं करती हूँ। बहुत से लोग कहते हैं प्लीज़ नंबर दो, तो यूट्यूब पे नंबर मैं शेयर नहीं करती हूँ। हाँ, इंस्टाग्राम के थ्रू आराम से बात हो जाती है विदाउट नंबर शेयर किए हुए। और वजह भी बता देती हूँ नंबर शेयर ना करने की, क्योंकि लोग फिर बार बार कॉल करते हैं, जो बहुत तकलीफ़ में हैं वो बार बार कॉल करते हैं, और इस तरह से डिस्टर्ब हो जाती हूँ मैं भी। और मैं नहीं चाहती कि मेरी फैमिली इसकी वजह से डिस्टर्ब हो। तो जब आप मुझे मैसेज छोड़ दें, मैं जैसे ही टाइम मिलता है मैं अपने आप ही बात करती हूँ। और बाकी चीज़ें मैंने बता रखी हैं, तो वीडियोस फॉलो करेंगे तो आपको खुद ही उस चीज़ का आइडिया हो जाएगा। उन चीज़ों को अभी से अमल करना स्टार्ट कर लीजिए। बाकी हम इंस्टा पे बात कर सकते हैं। ओके, आईडी डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, तो वहाँ पे जाके मुझे मैसेज कर दीजिए। अगला सवाल ये किसी ने पूछा है कि मैम ट्यूब पर कैसे बैठें, बैठने का तरीका बताइए। और मेरे टेलबोन में बहुत दर्द है और मैं 7 साल से परेशान हूँ। मैं गिर गई थी मैडम, मैं आपकी हर वीडियो देखती हूँ। मैं इलाज भी बहुत करवाया है पर आराम नहीं मिला है, और मेरे से करवट लेकर नहीं सोया जाता है। अगर करवट नहीं ले सकती हैं तो आप जिस पोजीशन में आपको रिलीफ मिलता है उसी पोजीशन में सोइए। और क्योंकि इतना लंबा टाइम हो गया है तो आप मेरे से बात कर लें तो ज़्यादा बेहतर है। आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज करिए, मेरी आईडी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। जहाँ तक ट्यूब पर बैठना है, एक्टिवा की ट्यूब पर, तो वो कैसे बैठना है वो बता देती हूँ। ट्यूब लीजिए, ज़्यादा महंगी नहीं आती है, 150-200 की आ जाएगी। नई ट्यूब लीजिए, उसमें थोड़ी सी हवा भरिए। इतनी हवा भरनी है कि आप उसे मुट्ठी से दबाएंगे तो आपकी जो ट्यूब है वो बिल्कुल पिचक जाएगी आपकी मुट्ठी में। मतलब थोड़ी सी ही हवा भरनी है, बिल्कुल मामूली सी, थोड़ी सी। फिर उसे रखिए कुर्सी के ऊपर, गोलाई बिल्कुल बीच में रख दीजिए, ठीक है। कुर्सी पर रख के उसकी गोलाई जो आएगी, जो गोलाई है ना नीचे, वो नीचे सरफेस पे आएगी, पूरी तरीके से ट्यूब सरफेस को घेर लेगी। फिर उसके ऊपर बैठना है तो उससे टेल बोन आपकी टच नहीं होगी। लेकिन ध्यान रखिए, अगर आपको टेल बोन में दर्द है तो सिर्फ खाना खाने के लिए बैठिए, या 15 मिनट के लिए अगर मन कर रहा है पूरे दिन में कभी 1-2 बार बैठ जाइए, बस उससे ज़्यादा मत बैठिए, ठीक है। जिनको टेलबोन में दर्द है, मैं अपना एक्सपीरियंस ही बता सकती हूँ कि मैं बैठ नहीं पाई हूँ बिल्कुल नरम से नरम चीज़ पे भी, और मैं सिर्फ ज़रूरत के वक्त ही बैठती थी, अदरवाइज़ मैं अवॉइड ही करती थी। तो जितना मैंने बैठना अवॉइड किया उसी से मेरी जो रिकवरी है वो तेज़ हुई है। मतलब इतनी भी तेज़ नहीं, बहुत स्लो चली है, बहुत स्लोली हुई है। 3-4 साल में जाके वो अपनी सही कंडीशन में आई है। और उसके बाद भी मुझे डर लगा रहता था कि कहीं फिर से पेन ना आ जाए, तो मैं फिर भी ध्यान रखते हुए चली आ रही हूँ। अब तो खैर ऊपर वाले का शुक्र है, ऐसा कुछ नहीं है। मैं पालथी मार के भी नीचे फर्श में आराम से बैठ जाती हूँ तो नहीं होता। लेकिन मैं बहुत लंबे टाइम तक बैठने से फिर भी घबराती हूँ, मुझे डर लगता है कि कहीं मैं कई घंटे नहीं बैठ सकती, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि आप कम से कम बैठें और सिर्फ ज़रूरत के लिए ही बैठें, और उसमें भी आप एक्टिवा की ट्यूब लें या फिर कॉकिक्स कुशन ले लें जो आपको सही पड़ता हो। ओके। और बाकी ट्रीटमेंट आप लेके देखिए, जो मैंने किया है वो सब करके देखिए, लाइफस्टाइल थोड़ी चेंज करिए, सब कुछ वीडियोस में बताया है, वीडियोस फॉलो कीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। फिर भी कुछ कन्फ्यूज़न रह जाए तो इंस्टाग्राम पर मैसेज करिए, वहाँ पर मैं बात कर सकती हूँ आपसे। ओके।
टेल वोन के लिए मैंने एक लेप भी बताया है जो मैंने लगाया था और मुझे उसमें बहुत रिलीफ फील हुआ था पहले ही दिन। तो वो आंबा हल्दी मैदा लकड़ी चोट सज्जी का लेप है। लेप का बनाने या लगाने का तरीका मैंने वीडियो में बताया है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके आप चेक करिए या प्लेलिस्ट ढूंढ लीजिए, उसमें आपको मिल जाएगा। ठीक है। ऑयल की मसाज कीजिए। टेल बोन से सिर की दिशा में हल्के हाथ से मसाज करनी है, बिल्कुल जोर नहीं डालना। और 15 मिनट की मसाज, 25 मिनट की सिकाई, ये दिन में को 3 बार ज़रूर ऐसे करें। रात को लेप लगाएं। ठीक है। और बाकी चीज़ें जो आपको करना है वो करिए। मेडिसिन आप चाहें तो यूनानी मेडिसिन ज़रूर ट्राई करके देखें एक बार, चाहे तो किसी से कंसल्ट करके आप ले सकते हैं। ओके जी। पर प्रिकॉशंस मस्ट हैं, बहुत ज़रूरी है। आगे झुकना, नीचे बैठना, वज़न उठाना बिल्कुल बंद करना है किसी भी हालत में। ठीक है। सीढ़ियाँ अवॉइड करिए, पालथी मारना अवॉइड करिए। उठने बैठने का तरीका ध्यान रखिए। लेटे हुए हैं जिस गद्दे पर वो कॉटन का गद्दा होना चाहिए, उसके अलावा कोई डल्ला फॉर्म का गद्दा नहीं होना चाहिए, इस चीज़ का ध्यान रखिए। सीधा लेटते हैं तो तकिया मत लगाइए, करवट लेते हैं तो आप तकिया लगा सकते हैं। बेड से उठने का तरीका है, लेफ़्ट साइड करवट लीजिए, दोनों हाथों को टिका के हाथों पे जोर डाल के उठिए। चलते फिरने के लिए अपने लिए सॉफ्ट सी चप्पल आती है, उनको पहनिए। इंडियन टॉयलेट है तो थोड़ी ऊंची एड़ी की 1.5-2 इंच की हील पहन के टॉयलेट जा सकते हैं, अदरवाइज़ इंग्लिश टॉयलेट यूज़ करिए। ठीक है। नहाते वक्त 1 फुट स्टूल का इस्तेमाल करिए, उसी पे बैठ के नहाइए। सिर को सीधे बैठे बैठे पीछे की तरफ वॉश करिए, आगे गर्दन झुकानी नहीं है। और चेयर से नीचे बैठना नहीं है, तो ध्यान रखिएगा। इसके अलावा सीढ़ियाँ बिल्कुल अवॉइड करिए, सीढ़ियाँ बहुत ख़राब करती हैं डिस्क को, तो उनको अभी बिल्कुल नहीं चढ़ना है। बहुत इमरजेंसी हो तो छोटे बच्चों की तरह सीढ़ियाँ चढ़ सकते हैं, जो कि बेबी स्टेप्स के बोलते हैं, जिनको जिससे छोटे बच्चे चढ़ते हैं वैसे आप कभी कभार चढ़ सकते हैं। ठीक है जी। तो मैंने चीज़ें जो बताई हैं उनको करके देखिए, डिटेल में आपको वीडियोस में मिल जाएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, कुछ आपको मेरी प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे स्लिप डिस्क रिलेटेड, वो आप देखिए, फॉलो कीजिए। अगला सवाल ये मोहित जी का है, जिन्होंने पूछा है कि मुझे 10 साल से L4 L5 और S1 में प्रॉब्लम है। रीढ़ की हड्डी में गैप बताया है और मैंने काफ़ी दिखाया है, कहीं से भी आराम नहीं मिला और अब मेरी दोनों टांगों से दर्द निकलता है। मैंने आपकी वीडियो देखी और मुझे हौसला मिला है, प्लीज़ बताएं क्या करूं। तो देखिए मोहित जी, आपसे पहले वाले जो कमेंट था उसमें मैंने जो चीज़ें बताई हैं वो सब आपने करनी है। घबराने की ज़रूरत नहीं है, भले ही आपको कितना भी साल हो गया हो। तकलीफ़ ना ठीक होने की वजह होती है कि हम प्रिकॉशंस रखते ही नहीं हैं। स्टार्टिंग में ये होता है कि हमें आराम आता है तो हम बिल्कुल मज़े में आ जाते हैं, हम अपने सारे काम वैसे ही करने लगते हैं और ध्यान नहीं देते हैं कि प्रॉब्लम की जड़ क्या है, और हम प्रिकॉशंस छोड़ देते हैं और दर्द वापस आ जाता है। यही होता है स्टार्टिंग में, जितने भी लोग होते हैं। ठीक हुआ फिर दर्द आया, फिर ठीक हुआ फिर दर्द आया, और इस तरीके से फिर वो पहले जो जल्दी जल्दी दर्द चला जा रहा था वो फिर बहुत बहुत दिन में जाने लगता है और फिर हमेशा के लिए बैठ जाता है। तो इसीलिए आपको प्रिकॉशंस तो करने ही करने हैं। थोड़ी सी लाइफस्टाइल चेंज करिए। मसाज और सिकाई का जो ऑयल मैंने बता रखा है, कश्मीरी लहसुन और तिल का तेल, उसे गठिया लहसुन भी कहते हैं, तो उसका तेल बनाइए, हल्के हाथ से मसाज करिए, प्रिकॉशंस लीजिए। और बाकी आप चाहें तो यूनानी मेडिसिन आप ट्राई करके देख सकते हैं, या फिर आप आयुर्वेदिक या होम्योपैथी जो भी आपको रिलीफ दे सके वो मेडिसिन आप साथ में ट्राई करते रहिए। और जो चीज़ें मैंने बताई हैं आपसे पहले वाले कमेंट में वो सभी करनी है आपको, उनको लिख लीजिए, लिख के उन चीज़ों को फॉलो ज़रूर करिए। ठीक है जी। कुछ रह जाए तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज करिए, अगर बहुत सीरियस होता है तो मैं बात कर ही लेती हूँ। आपको पता है कि जितने लोग मुझसे कांटेक्ट करते हैं मैं बात करती हूँ, तो करना आपने है, मैंने तो बता ही दिया है जो मैंने किया है। बाकी वीडियोस देखिए, वीडियोस से आपको आइडिया हो जाएगा, कुछ चीज़ें जो रह जाती हैं वो आपको समझ आ जाएंगी क्या करना है और क्या नहीं। तो बस आज के लिए इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आप लोगों के काम आए, और जो भी इस तकलीफ़ में लंबे टाइम से हैं उन तक वीडियोस को ज़रूर शेयर करिएगा। लाइक शेयर और सब्सक्राइब ध्यान रखिए। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।